सो नाउ नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोहर जो है ये एक डैनिश फिजिसिस्ट था। 1913 में इसने अपना एक मॉडल दिया, दैट इज नोन एज नील्स बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसने जो लिमिटेशंस आई थी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में, वो लिमिटेशंस रिमूव करने के लिए इसने अपने एक मॉडल दिया। और ये मॉडल जो है मेनली इसने हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई किया, बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट एटम, इट इज हैविंग ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्लियर, एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। पहले ही मैंने कहा कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होती है वो स्पीशीज, ठीक है ना, which is having a single electron. For example, you are having helium positive, it is having a single electron. You are having a lithium dipositive, it is having a single electron. So this model of atom is applicable on hydrogen atom and hydrogen like species, which is having a single electron. Clear? And जो उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो बात है वो भी इसने क्लैरिफाई की यहाँ पे। लेकिन मैंने पहले ही कहा, जो इससे पहले हमने डेवलपमेंटल वर्क पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी है ना, कि रेडिएटेड एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटम्स, ठीक है ना, एंड ईच क्वांटम इज हैविंग एन एनर्जी इक्वल टू h nu, where nu is the frequency of the radiation। तो वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसने अप्लाई की यहाँ पे। तो पहला पॉइंट इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो ये एटम होता है, इस एटम ये जो एटम होता है, इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, इन सर्टेन स्पेशल डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट्स, जिनका एक डिफरेंट रेडियस होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड दे आर हैविंग ए फिक्स्ड एनर्जी और डेफिनेट एनर्जी, ठीक है ना। तो इसने कहा कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दोज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड रेडियस, दे डू नॉट लूज एनर्जी। और इन स्टेट्स का नाम इसने दिया, इन ऑर्बिट्स का इसने नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स। व्हाई स्टेशनरी स्टेट्स? क्योंकि स्टेशनरी स्टेट्स होती है वो स्टेट्स वो जहां पे इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी विद टाइम, दैट इज व्हाई ही रेफर्ड देम स्टेशनरी स्टेट्स। और दीस स्टेशनरी स्टेट्स आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस। इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसने क्या बताया, इसने कहा जो ये स्टेशनरी स्टेट्स है इनमें डेफिनेट एनर्जी होती है, फिक्स्ड, हर किसी स्टेट की, हर किसी स्टेशनरी स्टेट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, एक डिफरेंट एनर्जी होती है। बोहर ने इनका नाम दिया एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स, और इनको रिप्रेजेंट किया बाय KLMN और 1 2 3 एंड 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इसने कहा कि दे आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो स्टेशनरी स्टेटस है, ये जो एनर्जी लेवल्स है, ये जो एनर्जी शेल्स है, दे आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, एंड this 1 2 3 4 these numbers are known as principal quantum numbers। आगे चलकर हमें इनको पढ़ना है। थर्ड पॉइंट इसने क्या कहा, इसने कहा हाँ पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को गेन कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। का भी पॉसिबल है। इसने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड परमिटेड ऑर्बिट में रहेगा, स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, इट डज नॉट लूज एनर्जी। हाँ, यस, इट विल लूज एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, एंड इट विल emit radiation in the form of electromagnetic radiations। हायर एनर्जी स्टेट में लेट अस सपोज इसका 15 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, लोअर एनर्जी स्टेट में इसमें लेट अस सपोज 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है। जब ये यहां से यहां जाएगा, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड? 5 यूनिट्स ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एंड दैट एनर्जी रिलीज विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड नंबर सेकंड इसने कहा कि हां, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है जब ये लोअर एनर्जी स्टेट से जाएगा हायर एनर्जी स्टेट से, लेट अस सपोज E1 से E2 जाएगा, तो वहां पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑफ इक्वलेंट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। दैट वाज हिज थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, इसने कहा कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां पे इमिट हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? इसने बताया कि लेट अस सपोज एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट से E2 एंड इट जंप्स टू E1 स्टेट व्हिच इज हैविंग एन एनर्जी ऑफ E1। सो जो एनर्जी डिफरेंस होगी वो किसके बराबर आएगी? वो एनर्जी डिफरेंस होगी E2 - E1, and that will be equal to the electromagnetic radiation, and वो electromagnetic radiation as per the Planck's quantum theory कितनी होती है? h nu, nu is the frequency। so इस तरह से nu हम डिटरमाइन कर सकते हैं। nu किसके बराबर आएगा हमारे? E2 - E1 divided by h। और इसी को, इस रिलेशन को इसने नाम दिया बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। क्लियर हो गया? उसके बाद one more point, very important point, though it was a wild guess from the Bohr, but later on by the quantum mechanics, by the wave mechanical model of an atom, it was proved to be correct। ठीक है ना, वाइल्ड गैस था ये। इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2y। सो एंगुलर मोमेंटम आपको पता ही है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में होगी इसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो किसके बराबर है? सपोज हमारे पास एक बॉडी है व्हिच इज हैविंग ए मास m, इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v एट अ डेफिनेट रेडियस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो यहां पे जो एंगुलर
एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड द रेडियस। क्लियर? दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू nh by 2 pi। n is the integer and h by 2 pi इसने बताया कि that would be an integral multiple of h by 2 pi। ये क्लियर हो गया, समझ में आया? So where this m is the mass of an electron, v is the velocity of an electron, r is the radius of the orbit, n is the integer principal quantum number having a value of 1 2 3 4। let us suppose फर्स्ट जो शेल होगी उसका n का वैल्यू क्या होगा 1, सेकंड का क्या होगा 2। तो मुझे बताओ अगर मैं 1 और 2 के दरम्यान लूंगा 1.5, क्या 1.5 एग्जिस्ट होगा? नहीं होगा। अगर वो ऑर्बिट हम लेंगे जिसका यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम होगा 1.5, दैट विल नॉट बी एन परमिटेड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिवॉल्व इन दैट orbit. It will revolve only in those orbits where they are having a discrete amount of angular momentum, either 1h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi, like so. Clear? And ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट इसमें क्या कहा, इसने एनर्जी भी कैलकुलेट की। By using the mathematics, he calculated the energies of the various shells of hydrogen atom or hydrogen-like species. Let us suppose for the hydrogen atom इसने कहा कि nth एनर्जी शेल की जो एनर्जी होती है वो होती है बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि पहली एनर्जी जो पहली पोस्ट बोहर्स का जो पहला ऑर्बिट है उसकी जो एनर्जी होगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम आएगी। इस तरह सेकंड जो आएगी वो आएगी, थर्ड जो है वो इतनी आएगी। तो एक्चुअली ये इसकी रिलेशन जो है दैट इज एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू -2 pi स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। इसी से इसने ये कैलकुलेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पॉइंट एक समझना है, जो इसने पहला पॉइंट किया क्या कहा था कि इट revolves in those orbits which is having a discrete amount of energy, and in those orbits it will not lose energy। वो कौन से ऑर्बिट है? वो यही है। यहाँ पे अगर आप इसकी ऑर्बिट की एनर्जी देखेंगे वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, है ना। दूसरे ऑर्बिट की क्या आ रही है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इन बिटवीन अगर आप देखोगे n नंबर ऑफ एनर्जीज है, -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम है, -11 है, -10 है, -9 है, 6 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, और 3.4 इज द सेकंड वन। यानी इन बिटवीन जो ये एनर्जी स्टेट्स है उनमें इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, लेकिन ओनली इन दीस टू एनर्जी स्टेट्स इट इज हाईली स्टेबल। इसी तरह अगर हम रेडियस निकालेंगे, इस ये रेडियस जो होता है बराबर होता है, ये इसने कैलकुलेट किया n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi स्क्वायर m k z स्क्वायर, मैंने बताया आपको, है ना। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे वो आता है 0.509 एंगस्ट्रॉम्स। तो अगर हम इसकी रिलेशन देखेंगे, अगर हम सेकंड ऑर्बिट का देखेंगे वो है 4r0, अगर हम थर्ड ऑर्बिट का देखेंगे वो है 9r0। इसका मतलब है यहाँ पर भी हमें डिस्क्रीट डिफिनिट रेडियस मिल रहा है। पहले का तो है r0, दूसरे का क्या आ रहा है 4r0, यानी इन बिटवीन आएगा 2r0 एंड 3r0। अगर इलेक्ट्रॉन उस रेडियस में रहेगा तो इट विल नॉट बी स्टेबल, इट विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट शुड बी पर्टिकुलरली इन r0 or 4 times the r0 or 9 times the r0 of this radius, then only it will be stable in those energy states। ठीक है, ये क्लियर हो गया? एवरीथिंग अंडरस्टूड?